बिहार के एक ऐसे दरगाह की हम कहानी बता रहे हैं जहां सप्ताह में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हिंदू समाज के लाखों लोग यहां पहुंचकर इस दरगाह में अपनी मनोकामना बाबा से मांगते हैं। तो जिनका मकसद पूरा होता है तो जो बड़े लोग होते हैं तो खसी जबा करवा करके लंगर खानी करा देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि बाबा खसी, कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसे जिनको जैसा जिनका खीर ज्यादा पसंद है पत्थर पर मारे हो पत्थर कट के गिरा। कभी चमत्कारी आदमी यहाँ आ गए तो लोग आना शुरू कर दिए। आस्था जुड़ा हुआ, विश्वास होता है, आस्था जुड़ गया। जुड़ने के बाद लोग आना शुरू कर दिए। लगता था कि शेर पर जा रहे हैं, इतना चमत्कारी था इनके में। आज भी कान का कुंडल धंसा हुआ नीचे जमीन में। कान का पूरे देश में जहां धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, जहां लोग धर्म के नाम पर समाज में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवाते हैं, वैमनस्यता उत्पन्न करवाते हैं, वहीं बिहार के एक ऐसे दरगाह की हम कहानी बता रहे हैं जहां सप्ताह में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हिंदू समाज के लाखों लोग यहां पहुंचकर इस दरगाह में अपनी मनोकामना बाबा से मांगते हैं। हम बात कर रहे हैं शेखपुरा के मटोखर बाबा की और इस वक्त हम उसी मटोखर बाबा के परिसर में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख लीजिए ये वही परिसर है और बाबा का पूरा नाम शेख ख्वाजा इसहाक मगरवीर रहमतुल्लाह अलैह और ये जगह शेखपुरा का जगह है। बाकी सब कुछ यहाँ की विशेषता यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हैं वो बताएंगे कि आखिर यहाँ की विशेषता क्या है, क्यों यहाँ पर प्रति सप्ताह में लोग आते हैं। सप्ताह के बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यहाँ लाखों की संख्या में लोग कैसे पहुंचते हैं और कैसे हमारे इस धर्मनिरपेक्ष देश में लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा मोहम्मद असगर हुसैन फिरदौसी नाम है। मोहम्मद असगर हुसैन। आप इसी जगह रहते हैं? जी नहीं, हम शेखपुरा में रहते हैं, इसलिए कि यहाँ तो आदमी रहते नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अकेला तो आदमी रह नहीं सकता है। ये किनका दरगाह है बाबा? शेख ख्वाजा इसहाक मगरबी रहमतुल्लाह अलैह मटोखर शरीफ, शेखपुरा बिहार। लोग इन्हें मटोखर बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। हाँ बुलाते हैं मटोखर बाबा जी। अच्छा, क्या मटोखर बाबा का क्या वैसा इतिहास रहा? कहाँ से ये आए, कब आए, कैसे ये लोगों में एक भगवान के रूप में पूजे जाने लगे? ये बाबा जो है पश्चिम के रहने वाले हैं। मगरबी जो लिखा हुआ है मगरबी मतलब पश्चिम होता है। अच्छा अच्छा। तो वहीं के रहने वाले थे। ये बादशाह थे, राजा के लड़का थे। ये जो है अपने फुलवारी में टहल रहे थे। उसके बाद फुलवारी में टहलते 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 ज्यादा इनका घर में सबको बादशाह नहीं था, इनको अपने फुलवारी में और इबादत से मतलब रहता था। एक दिन का कहानी है कि माली को उसको लगा कि हमको गलत चोरी चमारी करने में नहीं बनता है, तो यहाँ घूमते रहते हैं, नहीं रहे तो अच्छा रहे, तो कुछ इल्जाम लगा दिया। तो उसके बाद बाबा के यहाँ हजरत ख्वाजा साहब मगरबी के वालिद साहब के यहाँ गए, बोले कि बाबा तो ऐसा ऐसा मतलब कुछ तोहमत लगा दिए, शिकायत किए। तो गोसा में उनके वालिद साहब बोले कि लाओ उनका खाल खींच लेंगे। प्यादा जो है गया कहीं, बाबा आपको बुला रहे हैं आपके वालिद साहब। कहीं कि नहीं वालिद साहब हमको नहीं बुला रहे हैं, मेरे खाल को बुला रहे हैं। हम खाल देते हैं, खाल जाकर के वालिद साहब को देते हैं। बस हाथ पर सिर पर हाथ रखे और ऐसे करते हुए पूरा खाल उठा करके हाड़ी में डाल दिए। हाड़ी लाए हुए थे, मंगवा दिए थे, डाल दिए। उसके बाद उनके पिताजी के यहाँ लेके चले गए और उसके बाद बोले कि बाबा तो बहुत पहुँचे हुए हैं, हमको क्या ला सकते हैं। उनको तो हम बोला कि भाई चलिए आपको पिताजी बुला रहे हैं। तो जो आप यहाँ बोले थे वो अगम से जान गए, तो वो अपने से जो है हाथ सर पर रखे और पूरा खाल खींच कर दे दिए। तुम मार के लाए हो मेरे बेटा को? कहीं नहीं हुजूर, जिंदा है वो, देखा जाए। प्यादा अपने उनके वालिद साहब सब सिपाही के साथ आए, कहाँ देखते हैं कि है नहीं। चलते 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 वो बिहिया के जंगल में जाकर के अस्थिर हुए। हाँ, कुछ ग्वाला कुछ चरवाहा लोग गाय चरा रहे थे। अच्छा। गाय चरा रहे थे, इनको भूख लगा हुआ था,
चलते चलते बहुत दूर से आ रहे थे। इनकी बेटा हमको जरा सा दूध पिलाओ, हम बहुत दिन से भूखे हैं, तो थोड़ा सा हम दूध पीना चाहते हैं। ये बाबा सारा गाय जो है कुमारी है, इसमें दूध नहीं निकलेगा, बिना बच्चा बच्चा भी बच्चा नहीं दिया है, इसलिए इसमें कुमारी बाछी है, इसलिए इसमें दूध नहीं निकलेगा। कहीं इनकी तुम देखो, लाओ 100 गाय को लाओ, उसको समझ में आता है कि दूध नहीं इसमें है। तो 100 बाछी, कुमारी बाछी को लाया और उसका पीठ ठोक दिए और दूध जो है हर गिरना शुरू हो गया। कुमारी बाछी से दूध गिरना शुरू हो गया। उसके बाद बोले कि चुलाए, नाम पूछ लिए थे, नाम बताए, चुलाए तो दूध तो हो गया मुहैया, अब थोड़ा सा चावल ले आओ। अच्छा, जो ग्वाला थे उनका नाम था चुल्हाए ग्वाला। अच्छा, तो बोला कि थोड़ा सा चावल लेते आओ तो हम इसका खीर बना लेते हैं। उसके बाद में कहीं हुजूर, हम गरीब के यहाँ गरबा चावल खीर के लिए कहाँ से आवेगा, हम गरीब आदमी हैं। कि तुम जा भी तो, अभी झूठ बोला कि दूध नहीं लगता है, देखो दूध लगना शुरू हो गया, दूध हो गया। अब तुम बोलते हो चावल नहीं है, तो आगे देखो चावल होता है कि नहीं। सही बात। गए तो ये पूरा खोलते हैं, ये क्या उसको बोलते हैं, कोठी, तो पूरा साला बासमती निकल रहा है तुम्हारा चावल मोटी बांध करके चुल्हा गवाला लेके चले आए। अब उसके बाद में ले करके चले आए भाई। आने के बाद में बोला कि लीजिए भाई हुजूर, तो माफी मांगते हैं हुजूर, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बुजुर्गी के कारण आपके दुआ से जो है सो पूरा चावल आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा चावल इसमें दूध में दे दो, बाकी चावल लेके तुम घर चले आओ, पूरा बाल बच्चा खाएगा। कहे नहीं हुजूर, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जहाँ आप जाइएगा वहाँ हम चले। चलते 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 दूध दिया हुआ है, सिर पर ये हांडी रखा हुआ है और खीर बनते 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 सिरे पर खीर बन रहा है। सिरे पर खीर बन रहा है, लगातार अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। चलते 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 उनको बिहार शरीफ में उनके रिश्तेदार थे, वहाँ आए, सोचे कि यहाँ हम रहे, अच्छा जगह है। तो वहाँ से उनके घर से इंडिकेट एक कटोरा में गुलाब का फूल पानी में भर करके दिखाया गया। ये घर पूरा जो है भरा हुआ है, यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि ये जलाली थे, समझिए ना, जलाली थे। तो कहीं कि भाई तो यहाँ जगह भरा हुआ है, वहाँ तो चल दिए। चलते 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 चुल्हा वाला साथ है, चलते 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 यहाँ आए। यहाँ देखे कि भाई पहाड़ है, पीड़ है, जंगल है, झाड़ी है, यही जगह हमारे रहने के लायक है, शांति मिलेगा, शांति यही मिलेगा, यही इबादत सही से रह गए। उसके बाद में रास्ते में बोल रहे थे चुल्हा वाला को, बाबू जिसका बदन बिगड़ा हो उसके साथ नहीं खाना चाहिए, जिसका लब बड़ा हो उसके साथ नहीं खाना चाहिए, जिसका नाखून बड़ा हो उसके साथ नहीं खाना चाहिए। चुल्हा का बात सुन रहा था। जब यहाँ आए तो खीर बन चुका था, चैन की आओ भाई खाओ, खीर बन चुका है। तो हाथ रोक दिए चुल्हा वाला, चाहे हुजूर आप तो कह रहे थे कि जिसका बदन बिगड़ा उसके साथ नहीं खाना चाहिए, जिसका लब बड़ा हो उसके साथ नहीं खाना चाहिए, नाखून बड़ा हो उसके साथ नहीं खाना चाहिए। तो हुजूर सब तो निशानी गुस्ताखी माफ हो, आपने हमको नजर आ रहा है। इसकी सो गुस्सा आ गया, तपाकी बहुत है। खीर का लुकमा लिए और वो ऐसे करके फेंक दिए। मारना चाहे हमके, ये से तमाम हो जाता, लेकिन कोई इनका बिहार से साथ हो गया था, उनका नाम बोर्ड में दिखाएंगे हम। तो हाथ पकड़ लिया, कहीं यार तो आपका साथी चुल्हा वाला। मस्त लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम में लग जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो सवाल सुनते हैं। उसके बाद में जो है सो कहीं की भाई मर्द गवाल खाली नहीं, तो पत्थर में मारे, पत्थर गिर गया। आज ही पत्थर बाबा के बगल में रखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप, उसका निशानी नहीं मिटाया गया। चुल्हा गवाला यहाँ नहीं, चुल्हा गवाला बिहार शरीफ में, लेकिन पत्थर पर मारे हैं, पत्थर कट के गिरा हुआ, समझिए ना। उसके बाद में जो है चुल्हा गवाला को लेके चले गए वहाँ बिहार शरीफ। आज भी वहाँ जाइएगा बिहार के दरगाह में, तो उनका कब्रिस्तान बना हुआ है और फिर लिखा हुआ है चुल्हा ग्वाला, चुल्हा ग्वाला। हाँ, यहीं पर जो है खत्म हो जाता है कहानी। कि कोई कहेगा कि यहाँ चुल्हा ग्वाला, तो ऐसा के बाद चुल्हा ग्वाला वहाँ लेटे हुए। उसके बाद वो चुल्हा ग्वाला को लेके चले गए और ये जो है सो यहीं रह गए, यहीं इनका यहाँ विशाल हुआ। उसके बाद में
तो उन्होंने खबर तो यही- कई ऐसा दैवीय चमत्कार दिखाया, चमत्कार दिखाया। हाँ, है ना, चमत्कार अपना खाल यानी पूरे शरीर का पूरे त्वचा दे दिए, त्वचा दे दिया। है ना, निकाल करके, जी, या फिर भी जिंदा रहे। जिंदा रहे। आदमी थोड़ा सा चुट्टी काटता है हाँ। असगर साहब तो जी, दर्द जी, देता है लोग जी, को। जी, हाँ, देता है? चलते रहे हैं? चलते रहे, और बाप रे बाप। त्वचा उतार करके दे दिए, दे फिर भी दिया, चलते रहे, चलते रहे, जंगल में, चलते झाड़ी रहे, में, गांव में गुजरते रहे, बात विचार सब कुछ है करते ना। रहे। और जोड़ लीजिए, गाय जब बच्चा देती है तो दूध नहीं दे पाती है। जी, पहला बार जब गाय जी, कोई जी, गैया बच्चा देती है तो दूध नहीं दे पाती जी, है, जी, जी, और वो कुमारी गाय से दूध जी, निकाल जी, दिए, जी, हाँ, सही बात। बिना आग के खीर बना दिए। दिया, हाँ, बिना ये सब कैसे संभव हो गया था? ये सब तो उनका जो तपस्या करते थे उसका एक गुण था और फल था, जी, फल था। है ना। तो देखिए, आप लोग हिंदू धर्म में भी देखे होंगे कि वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, यानी जो दैवीय अंश के संत होते हैं ना, जिनमें दैवीय प्रभाव होता है, उनका कहा हुआ कभी झूठा नहीं जाता है। और हमारे हिंदू समाज में भी कभी कई ऐसे संत थे, कई ऐसे महर्षि थे, जिनका आज लोग कहानी गाते हैं, जिनकी आज गाथा गाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शेखपुरा के मटोखर में ये शेख ख्वाजा इसहाक मगरबी रहमतुल्लाह अलैह का ये मजार है, उनका यहाँ पे दरगाह है। और प्रतिवर्ष, अच्छा क्या क्या होता है यहाँ हाँ, उसके बाद जब वो इनका विशाल हुआ, अंतिम संस्कार यहाँ हुआ, यहीं रह गए, तो साल में एक बार इनका यहाँ उर्स होता है। अच्छा, उर्स मेला भी लगता है? मेला लगता है। कब लगता है मेला? ये तेजी का महीना बोला जाता है, हम लोगों का महीना उर्दू का तेजी का महीना, सफर का महीना भी बोला जाता है, सफर का महीना बोला जाता है। 14-15 ये उर्स होता है। अच्छा अच्छा। 14 को लोग खदीम लोग मनाते हैं, साफ सुथरा दुनियादारी गुस्ल वगैरह देते हैं, और 15 को मेन चिरागा है। अच्छा, प्रत्येक सप्ताह यहाँ भी मेला लगता है? हाँ, उसके बाद भाई जब ये चमत्कारी आदमी यहाँ आ गए तो लोग आना शुरू कर लोगों दिए। का आस्था जुड़ा हुआ, आस्था विश्वास होता है, आस्था जुड़ गया। जुड़ने के बाद लोग आना जाना शुरू कर दिए। तो एक डेट हमारे दादा अमहरा के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा। अमहरा से मेरे परदादा छरदादा जो कहिए, वो आते थे यहाँ, अब बाबा का सेवा करते थे, समझ गए ना। मेरे बाबा बोलते थे कि हुजूर अब हमको फुर्सत दीजिए, हमको अमहरा जाना है, कहें कि तुमको जो है सो हम व्यवस्था कर देंगे, जाने की चिंता नहीं कर। तो उस टाइम बोलते थे कि शेर पर मेरे दादा जाते थे वहाँ, हमारा शेर पर बैठ कर लगता था कि शेर पर जा रहे हैं, इतना चमत्कारी था इनके में। तो अपने खादिम को इतना मानते थे, मेरे परदादा सरदादा जिसको बोला जाता है। इसके बाद फिर वो आते थे दिन में, यहाँ बाबा का सेवा सत्कार, झाड़ू भाड़ू जो भी सारे हम लोग जितने भी खादिम है, कितना कुर्सी बीत गया। आप भी देखिए, मेरे पोता है, हम इनके दादा है, मेरा बेटा है, भाई है, सारे लोग हैं। वंशानुगत आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं, और लोग यहाँ आना शुरू किए। अच्छा, ये जो रमणीय दृश्य है चाचा, इधर देखिए, जी जी जी, यानी असगर साहब, जी, सामने में आपको तालाब भी नजर आ रहा होगा, एकदम विशाल तालाब, भव्य तालाब, लंबा तालाब, चौड़ा तालाब। ये कितना एकड़ में फैला हुआ है? हाँ, वो तो हम बता दिए, 750 एकड़ में है। ये तालाब का कहानी सुन लीजिए। क्या है? बाबा यहाँ आए, जब यहाँ बाबा आए तो यहाँ खाली देव था। अच्छा, देव जिसको बोला जाता है। आज भी कान का कुंडल धंसा हुआ है नीचे जमीन में, कान का कुंडल का। हाँ, जो बाबा आए तो सारा देव भागने लगा। अच्छा। अब एक छेब लगाया तो तालाब बन गया। आज भी देखिए तालाब कितना बड़ा है, देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है। अब सेब सब देव तो चला गया, इंसान लोग यहाँ आने लगे तो जिनको यहाँ फायदा होने लगा। देव यानी भूत पिचास? क्या भूत पिचास या देव एक अलग जोनी होता है, अलग शैतान टाइप का होता है। अच्छा। तो वो लोग तो भाग गए, सारे इंसान का यहाँ बादशाहत हो गया, आने जाने लगे बाबा के पास। और उसके बाद जो है सो फिर अच्छा, प्रत्येक सप्ताह में यहाँ बृहस्पति और शुक्रवार को मेला लगता है? शुक्र और सोमवार को भी 3 दिन। हाँ। अच्छा, जो लोग यानी आते होंगे यहाँ मन्नतें मांगने के लिए, जी। उनका मन्नत पूरा होता होगा। हाँ। तो बाबा का चादरपोशी करते होंगे? जी जी, हाँ, जो जैसे अच्छे लोग भी, बड़े आदमी होते हैं, गरीब भी होते हैं, हर तबके के लोग होते हैं। तो जिनका मकसद पूरा होता है, तो जो बड़े लोग होते हैं तो खसी जबा करवा करके लंगर खानी करा देते हैं। अच्छा, तो मुर्गा भी दे करके तकसीम कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और उसके बाद में जो और उससे भी ज्यादा गरीब तबका होता है तो चादरें चढ़ा के पाक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ
कोई चीज भी नहीं, जरूरी नहीं है कि खसी या मुर्गा होना चाहिए। कोई बर्फी भी चढ़ाते हैं, बर्फी चढ़ा करके, जो मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई वो जीव जंतु का बलि नहीं देते हैं, तो वो जो है सो फूले माला चढ़ा करके पाक हो जाता है। मीठा प्रसाद भी चढ़ सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बाबा खसी, कोई दिक्कत नहीं। कोई जैसे जिनको जैसा जिनका खीर ज्यादा पसंद है, चूंकि खीर तो बाबा बनवाया है, बाबा को खीर बनवाए हैं, तो खीर अगर फातिया हो तो और बेहतर होता है। अच्छा, बताया जाता है यहाँ पे कि एक खीर का पेड़ भी है। हाँ है, अंदर में है, अंदर हम लोग चल करके दिखाएंगे पीछे। चलिए, नीतीश कुमार भी आए थे, प्रयोग दे रहे थे। अच्छा, सीएम साहब आते हैं? 1 घंटा आते हैं। हाँ, 1 घंटा चादर पोशी किए। हाँ। अच्छा, तक कुछ मदद किए हैं कि नहीं? खाली एक सीढ़ी बना उनके संरक्षण से, और अभी कुछ नहीं बना है। अभी पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है। मठोकर दरगाह को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है। अच्छा, अब यानी संभावना बनी है कि यहाँ डेवलपमेंट होगा। जी हाँ, बिहार सरकार जब प्रगति यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार जब बिहार में जब गगौर गांव आए थे, तो फिर वो घोषित कर दिए कि मठोकर दरगाह को और पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है। और डीएम आरिफ हसन साहब जो हैं उन्होंने कहा, तो देखिए जल्द ही यहाँ काम होगी। क्या बोले? बहुत जल्द ही यहाँ काम होगी, सौंदर्यीकरण होगी, शुरू होगा। जी हाँ, सौंदर्यीकरण का काम और भी जो भी, और फिर बोटिंग कराएगा, बहुत तरह के काम यहाँ पे दरगाह में जारी होगा जी। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त हम लोग शेखपुरा में हैं और एक बार फिर से हम आपको वो दरगाह की तस्वीर दिखा देते हैं, ये जगह की तस्वीर दिखा देते हैं। ये सामने में देख लीजिए, पूरा आज शुक्रवार का दिन है, यानी जुम्मा का दिन है, और मेला लगा हुआ है। जगह जगह से यहाँ लोग पहुंचे हैं और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जायरीन आते हैं, जिनकी जो मन्नतें होती है वो बाबा से मन्नत अपना रखते हैं, और मन्नत पूरा होने के बाद चादरपोशी करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आप भी अगर कुछ मन में मनोकामना रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस जगह पे आइए, बाबा से अपनी मनोकामना को रखिए, कुछ मन्नत को रखिए, और उसके बाद आपकी मन्नत यहाँ पर पूरी होगी।